फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूं आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं हम वर्ग और वर्गमूल को, जिसके बारे में इस क्लास में चर्चा करने वाला हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्या है? वर्ग, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं स्क्वायर। किसी भी नंबर का वर्ग क्या होता है दोस्तों, इसको हम समझेंगे। जैसे कोई भी संख्या ले ली 45, इसका करना है हमें क्या? वर्ग। और वर्ग का मतलब क्या होता है? इसी का जिस संख्या का वर्ग करना होगा दोस्तों, उसी संख्या का उससे गुणा कर देंगे तो निकल जाएगा हमारा क्या? वर्ग। जैसे आप देख सकते हैं 45 का वर्ग करना है और 45 का पावर यहाँ क्या, जब भी वर्ग करेंगे तो पावर क्या होगा? 2 होगा। मतलब 45 का 2 बार क्या करना है? गुणा। ये देखिए 45 का 45 में कर दिया और इसका आंसर आएगा दोस्तों 2025। ये हो गया क्या? 45 का वर्ग। चलिए क्वेश्चन और कर लेते हैं। ये लिखा है 17 का वर्ग, जो कि इसमें आप समझ सकते हैं कि 17 का गुणा 2 बार करना है। ये देखिए 17 में 17 का करेंगे तो आ जाएगा 289 और ये हो गया इसका वर्ग। और आप ध्यान दीजिएगा गाइस, ऐसी संख्याएं पूर्ण वर्ग होंगी, इसको हम क्या बोल सकते हैं? पूर्ण वर्ग। क्यों बोलेंगे? क्योंकि ये बना है किसी सेम संख्या या समान संख्या के गुणा से बना है, इसलिए ऐसी संख्या को हम बोलेंगे क्या? पूर्ण वर्ग। पूर्ण वर्ग का मतलब आपका अभी क्लियर हो जाएगा जैसे मैं बताऊंगा वर्गमूल। तो चलिए अब वर्गमूल को पढ़ लेते हैं। देखिए गाइस, वर्गमूल को बोलते हैं इंग्लिश में स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट, ठीक है। चलिए अब समझते हैं स्क्वायर रूट कैसे निकालेंगे। स्क्वायर रूट या वर्गमूल निकालने की 2 विधियां हैं। पहला क्या? गुणनखंड विधि। पहली विधि कौन सी है? गुणनखंड विधि। और गुणनखंड कैसा? अभाज्य गुणनखंड। दूसरा होगा हमारा भाग विधि द्वारा। कैसे? भाग विधि द्वारा। तो इन दोनों ही विधियों से हम किसी भी संख्या का वर्गमूल निकालना सीखेंगे। तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, बहुत ही जरूरी और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। तो चलिए गाइस, पहली जो विधि है उस पे हम आते हैं, अभाज्य गुणनखंड विधि। इसमें गाइस सबसे पहले आपको ये ध्यान देना होगा कि अभाज्य संख्याएं क्या हैं, और इसको मैंने अपनी पहली क्लास में डिस्कस किया है, तो आप वहां से जाके देख सकते हो। और इसका हम करेंगे गुणनखंड। जैसे कोई भी संख्या हो गई 625, ये देखिए हमने ले लिया, इसका निकालना है हमें क्या? वर्गमूल। और ये देखिए अभाज्य गुणनखंड कैसे करते हैं हम? इसका गुणनखंड कर रहे हैं अब हम, और इसको सबसे पहले देखेंगे कि किस संख्या से विभाजित है, जिसमें आपको विभाज्यता के नियम जो भी हैं वो पता होना चाहिए। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या है 2 से इसको देखेंगे विभाजित करके, तो ये नहीं हो रहा है क्योंकि इकाई के अंक पे 5 है। 3 पे आते हैं तो ये 3 से भी नहीं हो रहा है, ये डायरेक्ट कटेगा किससे? 5 से। और 5 से कटेगा ये 125 बार में। अभी भी ये 5 से कट रहा है, कितनी बार में? 25। फिर 5 से काटा, ये देखिए। अब हम क्या करेंगे? इसका जो भी गुणनखंड किए हैं इसको हम उसके गुणा के रूप में लिख लेंगे। तो 625 को क्या लिख सकते हैं हम? 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5। ठीक है दोस्तों, इतना कर लिया। अब क्या करेंगे? वर्गमूल निकालना है ना, तो हम इसमें क्या करेंगे? जो पेयर बन रहा है, समान संख्या, सेम संख्या का हम पेयर बनाएंगे। और पेयर में कितने होंगे? 2। ये देखिए 5 2 बार है, एक पेयर बना, दूसरा पेयर भी बन गया। तो एक पेयर बना है तो उसको हम एक बार लिखेंगे। तो 5 गुणे 5, एक इसका पेयर बन गया, तो एक बार ये हो गया और इसका हो गया 5। तो 5 बचे हो गया आपका क्या? 25। मतलब इसका वर्गमूल क्या होगा? 25। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। इसी के साथ बढ़ते हैं हम दूसरी। तो चलिए गाइस, दूसरी विधि पे ध्यान देते हैं। दूसरा विधि हमारा क्या है? भाग विधि। और भाग विधि द्वारा हम निकालना सीखेंगे क्या? वर्गमूल, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं डिवीजन मेथड। ध्यान दीजिएगा, ये जो विधि है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे हमने ले लिया 15,625 का, इसका हमें निकालना है क्या? वर्गमूल। तो हम क्या करेंगे? कुछ इस तरीके से लाइन खींच देंगे। अब ध्यान दीजिएगा, अगर हम वर्गमूल निकाल रहे हैं तो इसमें पहले हम जोड़ा बनाएंगे, और जोड़ा बनाएंगे किस साइड से? दाएं से बाएं की ओर। ये देखिए, ठीक है गाइस।
तो चलिए गाइस, इस नंबर का हम निकालेंगे वर्गमूल, जिसमें जोड़ा बनाएंगे दो दो का, क्योंकि वर्गमूल है। और हम बनाएंगे किधर से, दाएं से बाएं की ओर। ये देखिए, तो देखिए बनाते हैं इधर से। ये देखिए एक पेयर एक जोड़ा बना, फिर बनेगा ये दूसरा जोड़ा, और ये बच गया अकेले, तो इसको अकेले ही रखेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट पहले यही स्टेप होगा। इसके बाद हम शुरू करेंगे वर्ग निकालना। तो आप देखिए, सबसे सॉल्व करना पहले स्टार्ट करेंगे यहाँ से, जो कि है क्या, एक। और एक का वर्ग एक होता है, इसलिए इसको एक बार में ले जाएंगे। एक कम हो गया एक, और ये लाइन खींचा। आपको पता होगा भाग विधि में इसको क्या करते हैं, भाग में घटाते हैं। तो एक में से एक हो गया, क्या आ गया, 0। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हम क्या करेंगे, जितनी बार में ले गए हैं वही इसको जोड़ देंगे। आ गया कितना, 2। अब जो अगला जोड़ा है उसको यहाँ उतार देंगे। अब हम देखेंगे गाइस कि 2 के आगे ऐसा कौन सी संख्या लिखे हैं जिसका उसी संख्या से गुणा करने के इसके आसपास आना है। ठीक है, जैसे 2 के आगे 1 लगाया तो 21 बन जा, 21 से कम क्या होता है, 21। अभी देखिए 56 से छोटा है। एक और नया दूसरा नंबर ट्राई करते हैं, 2 के बाद 2 लगा कर देखते हैं। तो 22 गुना हो गया कितना, 44। और ये इसके एकदम करीब है, इसलिए हम ले जाएंगे 22 को 2 बार में, कितना आ जाएगा, 44। फिर लाइन खींचा और इसको घटाया तो आ गया कितना हमारा, 12। और मैंने बताया था जैसा कि इसको जितनी बार में ले जाते हैं वो यहाँ जोड़ देते हैं, तो आ गया कितना, 24। अब देखिए अगला जोड़ा उतार देंगे, जो कि आ गया कितना, 1225 बन गया। अब हम देखेंगे कि 24 के आगे कौन सी संख्या लगाएं जिससे ये पूरी तरह कट जाए या उसके आसपास आए। तो देखिए 24 के आगे हमें दिख रहा है कि इकाई अंक 5 है, तो 5 लगा के 5 से गुणा करके चेक करेंगे, तो ये आ जाएगा हमारा 25, 2 5 के 20, 2 22। ये देखिए पूरा कट रहा है, इसलिए इसको हम 5 बार में ले जाएंगे, तो यहाँ आ जाएगा 1225। जैसे ही आपका शेषफल 0 आया तो आपका आंसर मिल चुका है। ये किसका वर्ग है, 125 का वर्ग है। 15,625 का वर्गमूल क्या होगा, 125। कुछ इसी तरीके से वर्गमूल निकाला जाता है। तो चलिए इस पे कुछ क्वेश्चन को कर लेते हैं। तो चलिए गाइस, हमने संख्याओं का वर्गमूल निकालना सीख लिया है। इसी के साथ साथ अब हम भिन्नों का वर्गमूल निकालेंगे। भिन्न आपको मैंने पिछले क्लास में पढ़ाया था, वो कुछ इस टाइप का होता है, 25/16। और देखिए इसका हमें निकालना है क्या, वर्गमूल। तो गाइस बहुत ही आसान है, इसमें होता है अंश और हर, और इसमें इन दोनों ही संख्याओं का क्या निकालेंगे, वर्गमूल। और वर्गमूल निकालने की सबसे आसान विधि है अभाज्य गुणनखंड विधि। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 25 का हम निकालेंगे क्या, वर्गमूल, जो कि हमारा क्या हो जाएगा, ये अभाज्य गुणनखंड विधि कर लेते हैं। ये देखिए एक पेयर बना, एक जोड़ा बना, तो अर्थात इससे पता चलता है कि 25 का वर्गमूल क्या होगा, 5। और 16 का वर्गमूल होता है गाइस, ये तो नॉर्मल है, क्या होता है, 4। तो देखिए 25/16 का वर्गमूल क्या हो जाएगा, 5/4। इसी के साथ हम दशमलव संख्याओं का भी वर्गमूल निकालना सीखेंगे। जैसे क्वेश्चन है हमारा 0.16, 0.16, इसका निकालना हमें वर्गमूल। और ध्यान दीजिएगा गाइस, अगर वर्गमूल नहीं बोलता है तो उसको रूट के अंदर लिख देगा। ये रूट का मतलब होता है उस संख्या का क्या निकालना है, वर्गमूल। तो कुछ नहीं करना है गाइस, आप यहाँ ये देखिए, अभी दशमलव भूल जाइए। तो देखिए नंबर क्या आ रहा है, 16, और 16 का जो वर्गमूल होता है वो क्या होता है, 4। तो पहले 16 का वर्गमूल लिख लीजिए, आपको कुछ नहीं करना, पहले इतना कर लेना है, ठीक है। अब इसके बाद क्या करेंगे, वर्गमूल मैंने बताया था 2 का जोड़ा बनता है। तो देखिए अब 2 का जोड़ा बनता है, तो लिखते कितनी बार है, एक बार। तो यहाँ देखिए ये कितने अंक के बाद दशमलव है, बस आप ये देखिए 2 अंकों के बाद ना। तो जब भी जितने अंक के बाद दशमलव होगा उतने अंकों को हम डिवाइड कर देंगे या भाग दे देंगे 2 से। जब भी दशमलव संख्याओं का वर्गमूल निकालेंगे तो ध्यान दीजिएगा, 2 अंकों की संख्या के बाद अगर दशमलव लगा है तो उसको भाग दे देंगे 2 से। कितना आया गाइस, 1। इस 1 का मतलब है कि आपका जो भी आंसर आएगा उसमें 1 अंक के बाद दशमलव लगा देना है। ये देखिए, और 1 अंक कहाँ जाएगा, दाएं से बाएं की ओर। तो यहाँ है तो कहाँ जाएगा, यहाँ। ये देखिए 0.4 हो जाएगा इसका वर्गमूल। एक और इस पे प्रैक्टिस कर लेते हैं। ये देखिए 0.0025। फिर वही तरीका, दशमलव भूल जाइए, तो यहाँ आ रहा 25। 25 का वर्गमूल होता है क्या गाइस, 5। और यहाँ देखेंगे कितने अंकों के बाद दशमलव है, 1 2 3 4, आया 4। और हमने बताया था भाग किससे देंगे, 2 से। 2 से भाग दिया तो आया 2।
इस 2 का मतलब क्या है, 2 अंकों के बाद दशमलव लगाना है और 2 अंक किस साइड जाएंगे हम, दाएं से बाएं की ओर। अगर दशमलव यहाँ है तो एक बार गए, फिर एक बार गए, दशमलव यहाँ होगा, यहाँ कोई नंबर नहीं है तो 0 भर देंगे, आंसर आ जाएगा 0.05। ये देखिए कुछ इस तरीके से वर्गमूल निकालना हमने सीख लिया, दशमलव संख्याओं का भी और भिन्नों का भी। ठीक है गाइस, तो चलिए इस पर अब हम कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलिए गाइस, वर्गमूल पे बेस्ड हम कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जो कि कुछ इस टाइप का है। चलिए स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना। इस रूट का मैंने मतलब बताया था वर्गमूल, अब हमें इसका वर्गमूल निकालना है। तो देखिए ये मिश्रित भिन्न में है, मिश्रित भिन्न से इसको हम चेंज करेंगे। ये देखिए इसको सॉल्व करना मैंने बताया था कि इसके हर का गुणा इस पूर्णांक में करके इसको क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो 25 दूना हो गया 50, 50 में अगर हम 14 जोड़े तो क्या बन जाएगा 64/25। आगे इसको सॉल्व कर लेते हैं, क्या हो जाएगा गाइस, 4 का वर्गमूल होता है 2 और 25 का वर्गमूल होता है 5। सॉल्व कर लेते हैं, 64 का वर्गमूल क्या होता है गाइस 8 और 25 का होता है 5 प्लस 2/5। ये देखिए भिन्नों का योग इस रूप में हो गया। तो कितना आसान है, हर समान है तो हर वही रहेगा और इन दोनों को ऐसे ही जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा 8 और 2 हो गया 10, 10/5 और आंसर आ गया कितना 2। देखिए कितना आसान है। आइए इसी के साथ बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन पे जो कि बहुत ही आसान है। अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने बताया कि दशमलव संख्याओं का वर्गमूल कैसे निकालते हैं। तो आप देखिए यहाँ क्या है, दशमलव के बाद 49 या 49। आप पहले क्या करेंगे, 49 का वर्गमूल लिख लेंगे 7 और 25 का वर्गमूल क्या होता है 5। ठीक है, अब मैंने क्या बताया था कि 2 अंकों के बाद दशमलव है तो उस 2 अंक को 2 से भाग दे दिए तो क्या आया 1। तो यहाँ क्या करेंगे, दशमलव लगा देंगे, 1 अंक बाद आ गया 0.7 और यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 अंक है तो यहाँ भी हो जाएगा 1, तो हो गया 0.5। ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है गाइस, तो आज के इस क्लास में बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में मैं पढ़ाऊंगा घन और घनमूल, जिसमें हम जोड़ा बनाएंगे 3 का। तो इसी के साथ बने रहेगा नेक्स्ट वीडियो में भी। आज के लिए बस इतना ही। मेरे YouTube चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।